अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन की शान से सरफराज फरमाया। आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान, मकाम, उनके फ़ज़ाइल और उनकी खिदमात के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान फरमाया, तो वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन कहते थे, अपना सब कुछ मानते थे, अपनी जानें भी आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, तो उन्हीं लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी शुरू कर दी। कुछ खुश नसीब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए थे, और कुछ ऐसे बदनसीब भी थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। तो इस मिले जुले रुझान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करते रहे। जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते रहे, तो उसी हिसाब से कुछ लोगों ने तो इस्लाम को कबूल किया और कुछ लोगों ने इस्लाम की सख्त मुखालफत की। तो इस्लाम की इस मुखालफत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि हम जिस नहज पे जा रहे हैं, जिस हालात से गुज़र रहे हैं, इसमें इस्लाम को किसी ताकतवर शख्सियत की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस्लाम की क़ुव्वत में, इस्लाम की आवाज़ में जान पैदा हो सके, ताकत पैदा हो सके, और इस्लाम की के गलबा के लिए हम खुल खला के काम कर सकें। तो इस इस्तिनाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, इस्लाम को दो बड़ी शख्सियतों में से जो तुम्हें पसंद हो, उनकी वजह से इज़्ज़त अता फरमा। ये जो दो बड़ी शख्सियतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में थी, वो उनमें एक का नाम अमर बिन हशाम था। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, के अल्लाह इनकी वजह से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। एक उमर बिन हशाम और दूसरे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, तो अल्लाह ज़ुल जलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया, इस्लाम की दावत से मुशर्रफ फरमाया। आप मुसलमान हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान होने से इस्लाम को बड़ी इज़्ज़त मिली, बड़ी ताकत मिली, बड़ी शान व शौकत मिली। जिस दिन आप उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, तो नमाज का टाइम हुआ, तो मुसलमान नमाज की तैयारी करने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, ये क्या हो रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, हम नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हजूर, क्या आप नमाज छुप कर पढ़ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ उमर, अभी हम नमाज छुप कर ही पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, क्या हम सच्चे नहीं हैं? इस्लाम की दावत सच्ची नहीं है? आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, क्यों नहीं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, फिर हम छुप कर नमाज क्यों पढ़ें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अभी हम
कमज़ोर हैं, अभी हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम कुफर का सामना कर सकें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ की कि ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि उमर भी मुसलमान हो जाए और आप नमाज भी छुप कर पढ़े? तो फिर उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? आज हम नमाज जो है वो खाना काबा में पढ़ेंगे और खुलेआम पढ़ेंगे और सरेआम पढ़ेंगे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर मुसलमानों के साथ दार अरकम से निकले और खाना काबा की तरफ चले। तो मुसलमानों ने नाराए तकबीर बुलंद किया तो मक्के की पहाड़ियाँ गूंज उठीं। मक्के में तौहीद का गलगला मच गया कि ये क्या होने जा रहा है। तो तमाम काफिर इकट्ठे होकर आ गए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ चौक में खड़े होकर तकरीर की और कहा कि ए लोगो सुनो, जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, वो आए उमर की तलवार का सामना करे। आज हम खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर तुम में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में खाना काबा में गए। वहाँ सब मुसलमानों ने सरेआम खुलेआम नमाज अदा की और नारे तकबीर बुलंद किया। तो जब ये सारी सूरत हाल देखी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक़ आज़म का लक़ब अता फ़रमाया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक़ का लक़ब देने का जो पस मंज़र था वो यही था कि इससे पहले इस्लाम कमज़ोर था, इस्लाम दबा हुआ था, इस्लाम की कोई आवाज़ नहीं थी, इस्लाम की कोई ताकत नहीं थी। कुफ़र का दबदबा था, कुफ़र का ही गलबा था, कुफ़र का ही नाम था। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम भी पूरी ताकत के साथ अया हुआ, चमका, बाहर निकला, उसका भी दबदबा हुआ, इस्लाम भी ताकत बनकर कुफ़ार के सामने आया। तो जब ये सूरत हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक़ का लक़ब अता किया। इसका मतलब ये है कि फ़र्क करने वाला, यानी इससे पहले तो सिर्फ़ कुफ़र की ही ताकत थी, तो आज इस्लाम की ताकत को भी मान लिया गया। ये फ़र्क पड़ा था, ये फ़र्क किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक़ का लक़ब अता किया। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए तो इस्लाम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैर मामूली अहमियत हासिल हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भी देखता, जब भी सुनता तो यही सुनता कि आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं, आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के साथ बाहर से आ रहे हैं, आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए हैं, आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे हैं। यानी कि हर वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर को एक साथ ही देखा करता था। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाम में अहमियत थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस बारे में गुमान करते या जिस बारे में कहते कि मेरी ये राय है, तो वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आती कि अल्लाह ताला उनको कुरान बनाकर ही नाज़िल फरमा देते। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना काबा में मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मेरा दिल करता है कि ये मुकाम इब्राहीम जो है यहाँ हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आ गई तो अल्लाह ताला ने कुरान बनाकर ये नाज़िल फरमा दिया कि वत्तख़ज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला,
कि जब तुम मुकाम इब्राहीम पे आओ तो 2 नफल रकत जो हैं वो लाजमी अदा किया करो। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय और ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने इसको इस्लाम का एक अहम जुज़ जो था वो बना दिया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर, मेरा दिल करता है कि आपकी जो अज़वाज मुतहरात हैं जब वो बाहर निकला करें तो वो पर्दे में आया जाया करें। तो अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने की राय को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया कि इसको कुरान बना दिया और कुरान में हुक्म दे दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम जब भी बाहर निकलो तो पर्दे के साथ निकला करो। तो इस तरह मुसलमान ख़वातीन पर, नबी की बेटियों पर, नबी की बीवियों पर, आम मुसलमान औरतों पर पर्दा को जो था वो फ़र्ज़ कर दिया गया। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मुसलमान और एक यहूदी का मुकदमा आया। तो यहूदी ने कहा कि ए उमर, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे तो उन्होंने हमारे हक़ में ये फ़ैसला किया है और ये मुसलमान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा ये आप हमारे हक़ में कोई फ़ैसला दें। मुसलमान का ख़्याल ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि बहुत इस्लाम के बारे में बहुत सख़्त हैं, वो यकीनन मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे। तो जब ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो कहा कि आप इधर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। वो अंदर गए, वो अंदर से तलवार निकाली और आके मुसलमान का जो सर था वो तन से जुदा कर दिया और कहा कि ये मुसलमान नहीं बल्कि ये मुनाफिक था। वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसे आका अलैहिस्सलाम का फ़ैसला पसंद ना आए। जब ये सूरत हाल बनी तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत नाज़िल कर दी, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कि कोई मोमिन उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने झगड़ों में, अपने मामलात में आपको फ़ैसल या हाकिम तस्लीम ना कर लें। तो इस तरह बहुत सी मौके पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो राय होती थी उसको अल्लाह ताला कुरान बनाकर नाज़िल फरमा देते थे। तो इस तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों पर कठिन हालात आए तो उस वक़्त भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गैर मामूली तौर पर बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी। ये थोड़ा सा जो टाइम है ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के लिए बहुत कम है, लेकिन हम ये थोड़े से वक्त में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, मनाक़िब और फ़ज़ाइल को बयान करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह मुख़्तसर करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उस वक़्त मुसलमानों ने बहुत सी फतूहात हासिल की। तो एक उनमें से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह का भी वाक़या है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये तजवीज़ रखी गई कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद आएँ, बैतुल मुक़द्दस में ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, तो फिर हम, यानी ईसाइयों ने कहा कि फिर हम जो बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश करने के लिए तैयार हैं। वो शहर, तो हम ये शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो उस वक़्त मुसलमानों के सिपाहसालार थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ये तजवीज़ भेजी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनफ़्स नफ़ीस बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ ईसाइयों ने ख़ुद को सरेंडर किया और बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले की और इस तरह बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ। ये और इस किस्म के और बहुत से वाक़यात हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में तकरीबन 1000 गिरजाघरों को ख़त्म किया
4000 मसाजिद को तामीर किया, 22 लाख मुरबा मील के इलाके को फ़तह किया और बहुत से इक़दामात जो थे उन्होंने इस्लामी रियासत की तरक्की के लिए उठाए। तो फ़िलहाल उन इक़दामात का तज़किरे का अभी वक्त नहीं है। हम इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर, इस्लाम के क़वानीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।